हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज के इस पावन दिन मोहिनी एकादशी पर हमारे इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री द्वारा फेसिंग लाइफ चैलेंजेस भगवत गीता वे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम के साथ है हमारे हिज ग्रेस श्री कृष्ण देव प्रभु, जो इस्कॉन पंढरपुर के वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत सारी सेवा में संलग्न है, जैसे इस्कॉन पदयात्रा प्रेस, इस्कॉन जगन्नाथ प्रीचिंग और इस्कॉन कैंपस प्रीचिंग में। तो आज हम सभी का सौभाग्य है, हमें इतने उच्च कोटि भक्त से श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो प्रभु जी आज विट्ठल जी की महिमा के ऊपर आज का सत्र देंगे। तो प्रभु जी आप शुरू कर सकते हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतन भक्तकांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानुसुति देव प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज की इस एकादशी के पावन अवसर पर आपने हमें याद किया क्लास के लिए। और जो गीता है ना, उसमें एक श्लोक है 10.9, मच्चित्तामदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जब भक्त एकत्रित आते हैं तो क्या करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत च माम। एक शब्द वहां पर आया है। इस शब्द को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता भी, भागवत भी, संत तुकाराम महाराज भी इसके ऊपर जोर देते हैं। नित्यम, क्या? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत च माम, नित्यम बोला है। हम नित्य कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो इस मन को नित्य लगाना चाहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति। भगवान ने कहा, तेषां सतत युक्तानां, अगर हम प्रेम से इस भजन को करेंगे ना, तो ये कौन बदल रहा है क्या? मैं गैल ओके, ठीक है, मुझे साथ बार अच्छा लगे। ओके प्रभु, जो स्पॉटलाइट की ठीक है। तो एक शब्द के ऊपर जोर दिया गया है कि नित्य होना चाहिए। इसको अगर हम नित्य करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ना। प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं कि गार गार्बेज, मतलब राधेश्याम प्रभु का सेंटेंस है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन माने कान से अगर हम सोशल मीडिया को डालेंगे, आंख से डालेंगे, दिमाग में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा? गार्बेज आउट हो जाएगा। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसके अनुसार ही हमारा लैंग्वेज रहता है, उसके अनुसार ही हमारा जीवन में बर्ताव रहता है। इसलिए प्रोपात कह रहे थे कि इसको स्टॉप करना है। इसको क्या करना है? स्टॉप करना है। इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा को अगर हम स्टॉप करेंगे ना, तो धीरे धीरे इंद्रिया शिथिल हो जाएगी
और वो भगवान के चरण में लग जाए। तो इसलिए क्या बढ़ाना चाहिए? कृष्ण चिंतन बढ़ाना चाहिए। लैपटॉप में अगर वायरस आता है तो हम एंटीवायरस डाल देते हैं, भाई दोबारा ना आए। इसलिए जितना हम इस कृष्ण भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान कहते हैं 9.22 में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका मतलब है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि बुढ़ापे में क्या होगा, अभी पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, एफडी बनाओ, तभी जाके क्या हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर आराम से भक्ति करेंगे। अभी दौड़ने का समय। बहुत लोगों के सामने ये सवाल रहता है, क्या करना है, दौड़ना है, भक्ति करना है, अभी चार माला ठीक है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी को सवाल पूछा गया था मीरा रोड में। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने उनकी कथाएं लाइव सुनी है। जिंदगी में अगर कुछ सुख है ना, ये कथाओं में है। इसको रियलाइज करना चाहिए। हम जनरल से जाते थे, जनरल 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 से ट्रैवलिंग करके मैं सुना। हम्म, और कभी पकड़ा नहीं गया एक्चुअली। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था ना कथा में, महाराज जी बोलते थे, घास घास क्या हो, उनका एक सेंटेंस मुझे याद है, ये जो भागवतम है ना, ये गांव में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। एक घास क्या होता है, घास का झुरमुट क्या होता है, उसमें आग कैसे लग जाती है, एक गांव वाले ही समझ पाएंगे। तो इसको अगर मैं थोड़ा प्रस्तावना दे रहा था कि अगर हमें भगवान की कथा अगर हम नित्य करेंगे ना, तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इसको नित्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह जपा किए, भागवत क्लास सुने, 9 बजे से लेकर रात तक सोने तक हम क्या कर रहे हैं ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेक्स्ट टाइम का जपा कैसे होने वाला है। इसलिए खाली समय में हमारे मन को संभालना बहुत अति आवश्यक, तभी जाके कृष्ण चिंतन होगा। तो आज हम विठल भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं कुछ कह सकूं। इतना बड़ा उनका महिमा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपने शायद सुना होगा, फिर भी कुछ रिपीटेशन हो सकता है। कुछ नए भक्त होंगे उनके लिए भी ये कथा है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा वो कथा को, बाद में थोड़ा समय मिले तो संत तुकाराम महाराज जी के अभंग को भी स्पर्श करने का कोशिश करेंगे। तो एक बार की बात है, राधा और कृष्ण बहुत सालों के बाद में बात कर रहे थे। तो उस समय नारद जी ने देखा। नारद जी माने जो संपूर्ण जगत को नारायण को देते हैं, उनको नारद कहा जाता है। तो उनको ऐसा लगा कि अभी कुछ जीवों का कल्याण होना चाहिए, ऐसी कुछ मुझे बात कहनी चाहिए। तो नारद जी तुरंत क्या किए, रुक्मिणी माता के पास में गए और रुक्मिणी माता को उन्होंने कहा कि आपके पतिदेव हाल ही में कहाँ है, आपको पता है क्या? तो रुक्मिणी माता ने कहा कि मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है। तो नारद जी ने कहा चलिए, आप पधारिए, तशरीफ लाइए, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पर है नारद जी, कृष्ण कहाँ पर है। तो वो वहां पर लेके गए उनको, जहां पर राधा और कृष्ण बात कर रहे थे, और दूर से ही दिखाया। देखो, 16,108 रानियां हैं इनको, फिर भी और किसी से बात कर रहे हैं ये, तो ये ठीक नहीं। और अभी मुझे अर्जेंट सेवा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप देखो और आपके पति देखो, मैं जाता हूँ। तो उस समय क्या हो गया, रुक्मिणी को बहुत गुस्सा आया, और रुक्मिणी रूठ के चली गई मायके। और रुक्मिणी का मायका किधर है? कौंडिन्यपुर में, अमरावती, विदर्भ इस जिले में है। जब वो आई तो घर वालों ने कहा बेटा तुम्हारा लव मैरिज हो चुका है, और उसमें हम ससुर मायके वाले ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद अपने पति का चुनाव किया है, इसलिए तुम देखो और तुम्हारा पति भी। तो रुक्मिणी को और गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने खुद लव लेटर लिखा था ना। रुक्मिणी ने, हे कृष्णा, तुम आओ, आप आइए, और क्या कीजिए, मेरा अपहरण करके लेके जाइए, नहीं तो इस शिशुपाल जैसे लोग क्या करेंगे,
मुझे लेके जाएंगे। तो भगवान खुद आए और रुक्मिणी का हरण किया। तो रुक्मिणी मायके आई, मायके में ऐसा हुआ तो अभी उसको और गुस्सा आया रुक्मिणी माता को, और तपस्या करने के लिए दिंडीर वन आ गई। दिंडीर राक्षस के ऊपर से ये दिंडीर वन, ये नाम पड़ा है पंढरपुर। इसको पंढरीपुरम भी कहा जाता है, पंढरीगे भी कहा जाता है, भुवैकुंठ भी कहा जाता है। तो फिर रुक्मिणी यहाँ पर आई तपस्या करे, तो इसको कनेक्ट एक स्टोरी है, उसको बता के फिर हम इसको जोड़ देंगे। तो इस पंढरपुर क्षेत्र में कुंडलिक नाम का एक भक्त था, और वो अपने माँ बाप से इतना प्रेम नहीं करता, बट वो भगवत भक्त था थोड़ा बहुत। तो माँ बाप को छोड़ के एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, तो कुक्कुट मुनि के आश्रम में वो रुका था। तो उसने देखा रात को तीन स्त्रियां आई थी, और वो झाड़ू लगा रही थी, कुक्कुट मुनि का आश्रम को क्लीन कर रही थी। जैसे जैसे वो क्लीन कर रही थी, तो उसने देखा कि ये तीनों बहुत ही सुंदर हो गई। शुरुआत में तो इतनी सुंदर नहीं थी, बट जैसे ही वो झाड़ू की सेवा कर रही थी बहुत सुंदर हो गई। तो पुंडलिक उनके पास में गया और उनको पूछता है, पुंडलिक, हे माताओं, इसका क्या राज है कि आप आई थी तब इतनी सुंदर नहीं थी, अब भी आई तो बहुत ही सुंदर हो गई, तो इसका क्या राज? तो तीनों कहती है कि मैं गंगा हूँ, ये यमुना है, ये सरस्वती है, और ये यमुना है। गंगा यमुना सरस्वती हम तीनों नदियां हैं, और ये सारे दुनिया के लोग हमारे पात्र में आते हैं और अपना पाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो हम हमारा पाप कहाँ पर धोए, इसलिए हमें इस कुकुट मुनि जी के आश्रम में आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, ताकि हमारा पाप चला जाए, और उनकी सेवा करने की वजह से हमारा पाप चला जाता है। तो हे पुंडलिक, तुम क्या करो, तात्काल अपने घर में जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो। तुम्हारे माँ बाप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और भगवान क्या करेंगे, तुमको दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए घर में आएंगे, आपके घर में आएंगे। तो भगवान अभी रुक्मिणी रूठ गई है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए आ रहे हैं। देखिए, मतलब उसका, तो वो जो रूठ गई थी उसका वो निकालने के लिए आया, रूठना, उसको निकालने के लिए भगवान अभी पुंडलिक पंढरपुर आ रहे हैं। रास्ते में जब भगवान आ रहे थे, तो बहुत सारी मिट्टी उनके शरीर के ऊपर ऐसी लग गई। तो मराठी में उसको पांढरा ऐसा कहा जाता है। व्हाइट कलर को क्या कहते हैं, पांढरा। इसलिए भगवान विट्ठल का एक नाम पांडुरंग ऐसा हुआ। और भगवान जब यहाँ पर आ रहे थे, तो रुक्मिणी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो भगवान अभी कुंडलिक को जो वरदान दिया था वो पूरा करने के लिए उसके घर में गए। तो वर्षा का दिन थे, बारिश हो रही थी, बहुत सारा कीचड़ था। तो भगवान ने दरवाजा बजाया, और कुंडलिक ने कहा कौन है? तो भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, और तुमको मिलने के लिए आया। तो पुंडलिक ने कहा नाउ आई एम बिजी, मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा। बोले क्यों नहीं मिल पाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर, तो कुछ समय दीजिए। तो भगवान खड़े रहे, बहुत देर तक वो आया नहीं। फिर भगवान ने कहा यहाँ बहुत सारा कीचड़ है। तो उसने क्या किया, एक ईंट को लेके भगवान की तरफ फेंका, और कहा कि आप इस ईंट के ऊपर खड़े रहिए। कुछ लोगों का कहना है वो जो ईंट थी वो साक्षात इंद्र है। फिर भगवान खड़े रहे, फिर थोड़ी देर बाद पूछे कि मैं इतना देर से खड़ा हूँ, हे पुंडलिक आप बताइए मैं यहाँ पर रुक के क्या करूँ? तो उस समय पुंडलिक ने कहा, हे भगवान, हाँ, इतने सालों से लोग आपकी राह देखते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर खड़े रहिए ईंट के ऊपर, और भक्तों की राह देखिए। वो आप यहाँ पर खड़े रह के आप उनको आशीर्वाद दीजिए, जगत से लोग आएंगे और आपका दर्शन करेंगे। पूरे संसार में एक ही ऐसी जगह है जहां पर आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। पहले तो भगवान को आप आलिंगन कर सकते थे, बट अभी क्या है, सिर्फ स्पर्श कर सकते। तो आप में से बहुत सारे भक्तों ने भगवान का दर्शन किया होगा। तो भगवान का जो लेफ्ट चरण है उसके ऊपर एक गड्ढा है, आपने अगर ठीक से देखा होगा तो।
तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। पंढरपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर एक गांव है, उसका नाम है, तहसील है, उसका नाम है मंगलवेढ़ा। वहां पर एक लड़की थी, उसका नाम था कान्हो पात्र। वो बहुत ही सुंदर थी, एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की थी। जब वो विठल भगवान के दर्शन के लिए आई थी, तो उसने सोचा मैं इतनी सुंदर हूँ, सारे लोग अपने सिर को भगवान के चरण में लगा रहे हैं, मैं अपना सिर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा। इसलिए उसने अपना सिर पर राइट हैंड का एक उंगली भगवान के चरण पर लगा दी। तो भगवान ने उसको दिखा दिया, तुम खुद को इतनी कोमल समझ रही हो, मैं तो मक्खन से भी कोमल हूँ। तो उसका एक उंगली क्या हुआ, राइट चरण में भगवान के ऐसे धस गया, अंदर चला गया और एक गड्ढा वहां पर बन गया। तो उसको साक्षात्कार हो गया, वो बहुत बड़ी भक्त बन गई। जब उसकी समाधि बनाई गई, तब उसके समाधि से एक पेड़ बाहर आ गया है। जब आप विठ्ठल मंदिर के छत से ऊपर से स्टेयर के से नीचे उतरते हैं, वहां पर एक पेड़ है। वो पेड़ कान्हो पत्रा के समाधि से आया हुआ पेड़ है। कुछ लोग कहते हैं मुक्ति केशी भी है, बट वो कान्हो पत्रा मुक्ति जो भी हो, वो भक्त के समाधि से आया हुआ है। और आप अगर ठीक से देखेंगे तो भगवान यहाँ पर दोनों कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं और राह देख रहे हैं। इस सिंबल का अर्थ होता है कि अगर हम भगवान को शरण जाते हैं, तो ये जो भव संसार है, ये आधा रहता है, आधा। अगर किसी को तैरने के लिए नहीं आता, वो भी क्या होता है, कमर के इतने पानी में चल सकता है और इस भव संसार को पार कर सकता है। इसलिए हमें बीच बीच में आना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। साक्षात भगवान खड़े हैं यहाँ पर, साक्षात। कृष्ण में और विठल भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान ईंट के ऊपर खड़े हैं, इसलिए उनको विठल कहा जाता है। जब भगवान यहाँ पर आए थे, आ रहे थे, तब यमुना, गोवर्धन, उन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे भी आपके साथ में आना है। तो भगवान ने सोचा इतनी बड़ी नदी को हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो वो यमुना ने कहा कि मैं पुष्प के रूप में आपके साथ में आऊंगी। तो एक पुष्प बन के आई, और जब भगवान पंढरपुर आए, तो उन्होंने वहां पर उसको छोड़ दिया, तो वो नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। जब आप वहां पर जाते हैं, भगवान के चरण चिन्ह है, विष्णुपाद के पास में जाते हैं, तो एक नदी आके मिलती है चंद्रभागा को, वो यमुना है। और उसका पंढरपुर में नाम पुष्पावती है। गोवर्धन पर्वत भी है यहाँ पर, यह अभिन्न वृंदावन है। और वो गोवर्धन पर्वत, जो विष्णुपाद का जो मंदिर है, जो छोटा सा पर्वत है, वो गोवर्धन है। वहां पर भगवान आधे विठ्ठल है और आधे कृष्ण। और उसी जगह पर जब भगवान विठ्ठल कृष्ण आए, तो उनकी बांसुरी बजाने की इच्छा हो गई। इतनी सुंदर बांसुरी भगवान बजा रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे, तब जो यमुना है घनीभूत हो जाती थी, और जो गोप बालक है उसके ऊपर चल के दूसरी तरफ जाते थे, फल तोड़ के लेके आते थे। और भगवान जब बांसुरी बजाना बंद कर देते थे, तो यमुना फिर से प्रवाहित हो जाती थी। तो कुछ गोप बालक उस तरफ रह जाते थे, और वो जोर से कहते थे, हे कृष्णा, आप बांसुरी बजाइए। तो फिर से भगवान बांसुरी बजाते थे, फिर से यमुना घनीभूत हो जाती, फिर से वो चल के आते। तो इधर भी वही हुआ, उसी तरह से हुआ। भगवान यहाँ पर उनकी बांसुरी बजाने की इच्छा हो गई, तो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे, तो विष्णु भगवान की वो बांसुरी सुनने की इच्छा हो गई। तो विष्णु भगवान खुद प्रकट हो गए बांसुरी सुनने के लिए। विष्णु भगवान के चरण के नीचे जो पत्थर थे, वो पिघल गए, और वो चरण चिन्ह उनके पत्थर के ऊपर प्रिंट हो गए। और कृष्ण भगवान के चरण के नीचे भी जो पत्थर थे, वो भी पिघल गए। तो भगवान का ऐसा दाहिड़ आचरण है, जैसे हम इस्कॉन मंदिर में देखते हैं ना, कि भगवान खड़े हैं आल्टर में, वैसे चरण चिन्ह वहां पर प्रिंट हो गए। और विष्णु भगवान के समचरण, इसलिए उस जगह को विष्णुपाद कहा जाता है। मार्गशीर्ष मंत्र में भगवान विट्ठल के एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उनका नाम ज्ञानेश्वर है। उन्होंने समाधि ली थी, संजीवन समाधि ली।
इसलिए भगवान बहुत दुख होता है भगवान को मार्गशीर्ष मंथ में। भगवान अपने मंदिर को छोड़ के विष्णुपाद में वास्तव्य करते 1 महीना, और सारे संसार के लोग वहां पर आते हैं। यहाँ पर भाजी भाकरी बनाते हैं, जैसे आप लोग चपाटी खाते हैं, वो यहाँ पर भाकरी बहुत फेमस है। तो उसको बना के वो भगवान को भोग लगाते हैं और सारे मिलजुल के यहाँ पर खाते हैं। तो आप भी कभी क्या कीजिए, मार्गशीर्ष मंथ में अवश्य यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत सारे विष्णुपाद के ऊपर आप दर्शन कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए विष्णु। और एक भक्त थी, उसका नाम था जना। और ये भगवान की बहुत प्रिय भक्त थी। भगवान उसको उसके काम में मदद करने के लिए आते थे। नामदेव जी के घर में वो दासी के रूप में रहती। एक बार कबीर जी उसकी ख्याति सुन के उसका दर्शन करने के लिए 2-3 महीना से चल के वहां पर आ गए, उसको देखने के लिए, जनाबाई को देखने के लिए। जब वो आ गए तो उस कबीर जी ने देखा कि उसने क्या किया था। दूसरी एक स्त्री थी, उसके जो बाल थे उसको पकड़ा थे, उसने पकड़ी पकड़ी थी बाल को, और हिला के वो क्या करी थी, बहुत झगड़ा कर रही थी उसके साथ में। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना दिन से चल के आया हूँ और ये इसको देखने के लिए आया हूँ, और ये क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि इतना दूर से आए तो झगड़ा तो देख के जाते, क्यों झगड़ रहे, इसका नाम तो सुना था हमने। और आगे पूछा, नामदेव जी ने कहा कि हे जना भाई, कबीर जी आए हैं तुमसे बात करने के लिए आए हैं, और तुम झगड़ा कर रही हो। तो क्यों झगड़ा कर रही है, जानने अभी वो जान के चले जाएंगे, बताओ क्यों झगड़ा कर रही हो। तो जना भाई ने कहा कि मैंने गोबर के कंडे बनाए। आप लोग जानते हैं ना, कंडे रहते, आज सब जगह चूर ग्यास रहता है। कुछ सालों के बाद एक कंडों को म्यूजियम में रखना पड़ेगा, इसको कंडे कहते हैं, इसको गोबर कहते हैं। ये जान लेना आवश्यक है। तो कबीर जी ने कहा कि ये क्या, ये सभी कंडे तुम्हारे हैं। हाँ सभी मेरे हैं। और ये औरत कह रही है मेरे हैं, इसको मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। तो युक्त वैराग्य है ना। इसको कैसे दूसरे को दे सकते हैं हम। ये भगवान का है, भगवान की संपत्ति है, इसको कैसे चुरा के लेके जा सकते। एक बार प्रभु जी भी, प्रभुपाद भी अमेरिका में थे, तो नीचे से कोई आश्रम से शक्कर चुरा के लेके जा रहा। तो प्रभुपाद जी गया नीचे से, देखा गैलरी से, और जोर से चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, ये कृष्णा का शक्कर लेके जा रहा है। मतलब हमें भी ध्यान रखना है कि ये भगवान की संपत्ति है, उसका एक ठीक तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कबीर जी ने पूछा, तो कैसे हमें पता चलेगा हे जना भाई, ये कंडे तुम्हारे कितने हैं और उसके कितने हैं। तो जना भाई ने कहा, जिन कंडों से आवाज आएगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो कंडे मेरे, और जिससे आवाज नहीं आएगी वो उसके। तो आप इतने दूर से आए तो आप चेक कीजिए। तो कबीर जी ने लाइव चेक किया सबके सामने, तो सभी कंडों से आवाज आया, विट्ठल 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 विट्ठल। देखिए, हमें कभी कभी अपने हृदय को भी चेक करना चाहिए, क्या हमारे हृदय से क्या आवाज आता है। मोबाइल गुम हो जाता है तो मोबाइल मोबाइल ऐसा आवाज आता है। नेटवर्क चला जाता है तो नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। कोई हमको गाली देता है तो सुबह सुबह जपा में वही याद आता है, उसको दिखाऊंगा मैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, है ना। तो इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अपने कॉन्शियसनेस को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए तेषाम नित्याभियुक्ता, नित्य भगवान के स्मरण करना चाहिए। 24 घंटा हमें। मैं एक आपको ऐप का नाम बताता हूँ, जिसकी जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है ना, वो जरूर ले। 2 डिवाइस में ओपन होता है। उसका नाम है ट्रांसेंड। ये बीबीटी ने लॉन्च किया है, और इतना सुंदर है ना। तो इसमें क्या है, 67 प्रभुपाद के बुक है, वो उन्होंने एडियो करके दिए है। एडियो आप सुन सकते हो उसको, और पढ़ भी सकते हैं। मतलब ई बुक भी दिया है, और उसको सुन भी सकते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने 1800 प्रभुपाद के अंग्रेजी में लेक्चर्स भी दिए। तो उसको अगर आप 2 डिवाइस में ओपन होता है, तो लगभग मुझे लगता है मराठी 6.5 में लिया था हमने।
हिंदी साथ में होगा, तो दो लोग साढ़े तीन हजार का इस्तेमाल करके क्या करने का, एक दिन धोती कुर्ता कम लेने का, ठीक है, कम खाने का। तो ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं 2 घंटा, जपा हो गया, तुरंत मन नहीं लगता ना ज्यादा जपा करने के लिए, तो उसको 2-2 घंटा आप सुन सकते, पढ़ भी सकते, दो डिवाइस में ओपन, तो दो सहेलियां या दो मित्र, हाँ, ऐसे आप वो ट्रांसलेंट को ले लीजिए। हमें तो उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। हम ब्रह्मचर्य आश्रम में भी लगाते, कभी कभी वो जड़ भरत का लगाते हैं, वो भवाटवी का वर्णन तो सब लोग ऐसा चौकन्ना होकर सुनते हैं, क्या स्ट्रांग इस्तेमाल किया है भाषा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। तो उसको थोड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसेंड ऐप। तो अभी भगवान विष्णुपाद का हमने देखा। यहाँ पर संध्यावली नाम का भी स्थान है, वहां पर भगवान विट्ठल संध्या करने के लिए जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हुए, उसमें एक भक्त नामदेव महाराज भी है, विट्ठल भगवान के बहुत प्रिय भक्त। बचपन में वो जब भगवान को भोग लगा रहे थे, उनके पिताजी ने कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप भोग लगाओ। वो भोग लगा रहे थे। नामदेव जी ने कहा कि भगवान, आपको मेरे पिताजी हर रोज देते हैं भोग, आप स्वीकार करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे अभी। तो वो सिर पटकने लगे, खून आने लगा, तो भगवान खुद प्रकट हो गए और उनके हाथ से भगवान ने क्या किया, भोग ग्रहण किया था। उनको नामदेव कहा जाता है। और नामदेव जी का उस समय में एक और भक्त था, उसका नाम था परिसा भागवत। वो भागवत भी पढ़ता था और उसके साथ उसके पास में परिस भी था। परिस माने पारस पत्थर, उसको मराठी में परिस कहा जाता, पारस पत्थर था। उससे सोना हो जाता है, आपने शायद सुना होगा। सनातन गोस्वामी के पास में भी था। तो नामदेव जी की पत्नी और परिसा भागवत की पत्नी, वो दोनों सहेलियां थी। जब वो दोनों मिली, तो नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति हर समय भजन में लीन रहते हैं, हमारे घर में बहुत सारी कमियां हैं। तो परिसा भागवत की पत्नी ने वो कहा कि मेरे पास में पारस पत्थर है, आप क्या करो, इसको ले लो और घर में कुछ सोना बनाओ। इसको लगा के, लोहे को लगा के सोना बनाओ, उसको बेचो और अच्छा सा कुछ पंच पकवान बना के खा लो, और बाद में मेरा मुझे वापस दे देना। शाम को जब नामदेव जी वापस आ गए भजन करके, उनको पता चला इतना अच्छा सब कुछ बनाया गया है। उन्होंने कहा, वो कैसे आया। मेरे सहेली ने मुझे पारस पत्थर दिया था, पारस मणि दिया था। तो नामदेव जी ने कहा कि मुझे दे दो, मुझे देखना है कैसा रहता है वो। नामदेव जी ने उसको लिया और डायरेक्ट, ऐसा कहते हैं बाउंड्री सिस्टम के ऊपर थ्रो मारते, क्रिकेट आपको बचपन में कभी देखा हो, उन्होंने डायरेक्ट फेंक दिया चंद्रभागा के पानी में, डुबुक करके और डूब गया। दूसरे दिन में वो पत्नी आ गई पारस, परिसा भागवत की। उसने नामदेव जी की पत्नी को पूछा, हमारा पारस मणि दे दो। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे पति को दिया था, पति ने चंद्रभागा में फेंक दिया। तो ये जब परिसा भागवत को पता चला, वो नामदेव जी के पास में आए। नामदेव जी चंद्रभागा के किनारे में जपा कर रहे थे राम कृष्ण हरि नाम का। उन्होंने कहा कि मेरा पारस पत्थर मुझे दे दो। तो नामदेव महाराज कहे, मैंने फेंक दिया, अभी मेरे पास में नहीं है। तो रोना धोना शुरू किया, नहीं ये गलत हो गया, ये मेरा था, मुझे दे दो। भागवत पढ़ के भी अगर हमारी जो स्थिति है, वो अगर किसी चीज में हमारा मन अटका है ना, तो भजन सिद्ध नहीं हो। ये श्लोक 4 बार आया है भागवत में, अलग अलग। आखिर का लाइन सिर्फ बदला है। उत्तरासुर में भी आता है और कालिया दमन में भी आता है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा यत पाद रजो, अभी ऐसा कुछ, यत पाद रजो प्रपन्नम। जिसको भगवान के चरण की रज प्राप्त हो चुके हैं ना, उसको ब्रह्मा जी का पद भी अच्छा नहीं लगा, उसको सार्वभौम पद भी अच्छा नहीं लगा। 10.17.37 है शायद, 10.16.37 आप चेक कर सकते हो भागवत में। तो अगर सार्वभौम राज्य भी अच्छा नहीं लगता, जिसको भगवान के चरण की रज प्राप्त हो चुकी है। तो नामदेव महाराज जी ने फिर कहा, नहीं है, मैंने फेंक दिया। फिर भी वो मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ले लो। नीचे के कुछ पत्थर उठाए और नामदेव जी ने परिसा भागवत को दी और कहा कि ले लो पारस।
4 पत्थर दी। नामदेव महाराज जी ने कहा कि, उसने कहा परीसा भागवत ने, ये तो पत्थर है। नामदेव महाराज कहे थोड़ा चेक करो और देखो, ठीक से देखो। तो उन्होंने एक लोहे को क्या किया, लगाया उसको, तो उसका क्या हो गया, सोना हो गया। फिर दूसरे को लगाया, फिर सोना हो गया। वो क्या कर रहा था, फिर चंद्रभागा के किनारे में जितने भी पत्थर थे उसको मिल रहे थे, वो चेक करके देख रहा था। वो सारे के सारे क्या थे, पारस मणि थे। तो इससे हमें पता चलता है कि चंद्रभागा में जितने पत्थर है वो पारस है। जब हमारा भजन सिद्ध हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा, इसका साक्षात्कार हमें हो जाएगा। चंद्रभागा को अगर हम आंख से देखते हैं ना, तो हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है। हाँ। वो श्लोक है 10.16.37, 10, 16, 37, 10, 16 और 37, इसको याद करना है, इसको मुखस्त करना है सब लोग। बहुत अच्छा श्लोक है। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। जिसने इस रस को प्राप्त किया है उसको इंद्र का पद, ब्रह्म का पद, सारे पृथ्वी का राज्य, योग सिद्धि या मोक्ष प्राप्ति की भी आकांक्षा नहीं है। इसलिए हमें भगवान के भक्ति में हायर टेस्ट लेना चाहिए। अगर हायर टेस्ट आएगा ना, तो लोअर टेस्ट हम नहीं लेंगे। हायर टेस्ट सुबह जपा करने से मिलती है। 7:30 8 बजे के पहले अपना कम से कम 12 13 माला तो हो ही जाना चाहिए। जब आप ऑफिस को जाते हो उसके पहले अगर हम जपा करेंगे ना, तो हमें हायर टेस्ट मिलेगा। और अगर हम रात को जपा करते हैं 10 बजे, तो फिर हमारा भजन है ना, वो सिद्ध नहीं हो जाए। 2 प्रकार की भक्ति रहती है ना, एक रागानुगा भक्ति और एक साधना भक्ति। राग इस शब्द का अर्थ प्रेम होता है। राग इस शब्द का मतलब क्या होता है, प्रेम। साधना में क्या होता है ना, शुरुआत में हमें बताना पड़ता है, ये करो वो करो। हम्म? और जब हम कभी मन करता है कभी नहीं करता है मंगल आरती में आने का, ये साधना। और दूसरी है रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति। राग का राग मतलब प्रेम। जब किसी बच्चे को पता चलता है मैं अभ्यास करूंगा, मैं स्टडी करूंगा, तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, वो अपने आप स्टडी करना शुरू करता है। उसको उसके पेरेंट्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम स्टडी करो। उसी तरह हमें जब ये पता चलेगा कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, इसका साक्षात्कार हो जाएगा ना, तो अपने आप वो सुबह उठेगा, जपा करेगा, वो रुचि लेगा, वो भागवत लेगा, वो पढ़ेगा और भागवत में रमन करेगा। इस संसार में अगर हमारा कोई मित्र है ना, वो भागवत है। इस संसार में हम अगर हमें इस संसार से अगर हमें कोई ऊपर उठा सकते हैं, तो वो भागवत। सनातन गोस्वामी कहते कि मेरा एक ही दोस्त है श्रीमद् भागवत। इसको अगर कुछ को रमन करेगा ना, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेंटल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी लोग कहते हैं ना, मुझे भक्ति नहीं, मैं कर पा रहा हूँ, ये हो रहा, सब प्रॉब्लम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट। सब कुछ अभद्रता नष्ट हो जाएगी। शृण्वताम शोकताम कृष्ण पुण्य श्रवण के रुध्यंतस्त अभद्रानि शृण्वन्ति सुहृत् सत्य। अभद्रता सब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत, नित्यम बोला है। भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट, निष्ठावान भक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। तो ऐसे नामदेव महाराज भी निष्ठावान थे। हर समय नामा म्हणे तुझे नित्य महाद्वारे कीर्तन गजरी सप्रेमाची। वो बोल, नामा म्हणे तुझे नित्य महाद्वारी, हर रोज वो भगवान के द्वार के ऊपर कीर्तन करते। लोग रोते थे, गाते थे, हंसते थे, कूदते थे, इतना वो अच्छा कीर्तन करते थे नाम। संत तुकाराम, उन्होंने बहुत सेवा की। तुकाराम महाराज जी के अभंग भी बहुत फेमस। तुकाराम महाराज का अभंग है, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई माझ प्रेम सर्व काळ विठू माऊली हाची वर देई संचरोनी राही हृदया माझे तुका म्हणे काही न मागे आणि तुझे पायी सुख सर्व। इस संसार में अगर गोड इस शब्द का मतलब होता है हिंदी में मीठा। इस संसार में अगर कुछ मीठा होगा ना, तो भगवान का नाम। गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम देई मज प्रेम सर्व। हे भगवान, हर समय आप मुझे क्या कीजिए, प्रेम दीजिए। विठू माऊली हाची वर दे, अभी एक ही वर दे दो, मेरे हृदय में आप संचरित रहो, इधर उधर मत जाओ।
तुका म्हणे काही न मांगे, मैं दूसरा कुछ मांगता ही नहीं। इस संसार में अगर कोई सुख है, कुछ है, तो आपके चरणों में है। और एक अभंग में वो कहते हैं तुकाराम महाराज, हेची दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा। ये मुझे एक ही दान दे दो कि आपका आपका मुझे, मैं कभी आपको भूलू नहीं, यही मुझे दान। हेची दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा, गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व। मैं बहुत प्यार से आपके नाम का गायन करूं। गुण गायीन आवडी हेची माझी सर्व, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सत। मुझे एक ही दे दो, संतों का संग। 3.25.25 में कहा है ना, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा प्रजोषणादाश वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा भक्ति अनुक्रमशति। शुद्ध भक्तों के संगति में अगर हम कथा को सुनेंगे ना, तो भक्ति में प्रगति हो जाए। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। दो कान है, ज्यादा से ज्यादा भर भर के कथा को क्या करना है, सुनना चाहिए। और एक अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, इसका है कि हम वाणी को अपने विराम देंगे। वो कहते हैं, आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करुणाश आयुष्याचा, सकळांचे पायी माझे दंड होते, आपुलाले चित्त शुद्ध करा। काय म्हणतात, क्या कह रहे हो, आता तरी, अभी तो रुक जाओ बोल रहे हो। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे तो हम अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। और कह रहे मैं आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, आपुलाले चित्त शुद्ध, अपने हृदय को शुद्ध करो भगवान के नाम का जप करके। और ये जो माँ जीवन है ना, भगवान से हमारा संबंध टूट चुका है, इसको फिर से जोड़ने के लिए जीवन मिला है। और ये निद्रा है ना, ये बहुत घातक है। अलग अलग चीजें हैं, हमारा मन किस चीज में अटका हुआ है, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, प्रतिष्ठा में, इसको निकाल के भगवान के चरणों में लगाना। इसलिए मैंने शायद आपको बताया था, वो लक्षण है जो प्रगति कर रहा है। शांति, विरक्ति, अहंकार शून्यता, नाम गाणे सदा रुचि, अव्यर्थ कालत्व और धामवास, ये होना चाहिए। अव्यर्थ कालत्व होना चाहिए, हमारा समय को संभालना चाहिए, सदा सर्वदा गाना चाहिए, घर में कीर्तन करें। और भगवान कहते हैं, नच तस्मात् मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतम, 18.16 वो मुझे बहुत प्रिय है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। तो इसलिए जितना प्रचार करेंगे उतना भगवान बहुत आशीर्वाद दे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम तेषाम नित्याभियुक्तानाम भजताम प्रीति ददामि, फिर भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि किस तरह उनके पास में हम पहुंच सकते। तो ये हर समय प्रभुपाद के ग्रंथों का रीडिंग करने से प्राप्त हो जाएगा, भगवान की सेवा करने से, भक्तों का संगति से, और निरपराध भाव से जपा करने से। ठीक है, मुझे जो टाइम दिया था वो समाप्त हो रहा है। किसी पे कुछ प्रश्न है, सवाल है, या कोई इसमें ऐड करना चाहता है, तो 4 मिनट में कर सकते हैं, या हम रुक जाएंगे फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनका कुछ प्रश्न है विष्णु जी प्रभु भगवान जी, तो जब आपने बहुत करें। सुंदर क्लास दिया प्रभु जी। प्रभु जब हम यहाँ से गोपालपुर के लिए जाते हैं तो बीच में नारद मुनि जी का आपकी आवाज हम रहता है। सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु। हरि बोल प्रभु, अभी आ रही है प्रभु जी आवाज़? शायद आप इधर भी आ सकते हैं हमारे पास, आपका ऑफिस नजदीक ही है। जी प्रभु। आवाज नहीं आ रही, क्या सब लोग सुन पा रहे हैं उनकी आवाज को? नहीं नो प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, वो आ गए, इधर ही है, हमने बुलाया और वो चले आए। हाँ, आइए, बोलिए। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु कि जब हम गोपालपुर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मंदिर आता है नारद मुनि जी का, तो उसकी भी कुछ कथा है क्या प्रभु जो आप शेयर कर सकते कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने, बाहर के लोग ऐसा कहते हैं, उन्होंने माता रुक्मिणी और कृष्ण के बीच में झगड़ा लगाया था, इसलिए उनको पनिशमेंट के स्वरूप में 6 महीना पानी में रहते हैं और 6 महीना बाहर रहते हैं, इसलिए उनका मंदिर पानी में। कहानी है उसके पीछे छोटी सी। ठीक है,
हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतना तो हमें हिंदी नहीं आता है, हमने प्रयास किया हरे है कृष्ण धीरे प्रभु धीरे। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा हमें सेक्शन दिया। हमेशा देती रहिए। प्रभु जी, जैसे हमें अपने भक्ति मार्ग में और आगे जाना है, कैसे जा सकते हैं? मतलब बहुत सारे रोक टोक आते हैं, बहुत ऐसे हो जाते हैं, परिवार लोग बोलते हैं कि भाई ये भक्ति क्या करोगे, बुढ़ापे का है, इस अभी से क्यों कर रहे हो, तुम्हारी एज क्या है, तुम लाइफ में एंजॉय क्या किया है, एंजॉय करो बोलते हैं। ये मतलब क्यों बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करना है? मैं उसके पहले क्या प्लीज। पूछा था? वही मतलब भक्ति मार्ग में आगे जाना है, क्योंकि बहुत रोक टोक आते हैं ना फैमिली की तरफ से हमेशा, ये सब बुढ़ापे की चीजें बाद में करो, अभी मत करो बोलते हैं। तो कैसे? रूपा जी ने 4 सिद्धांत बताए। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रीचिंग इज द इसेंस, बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स। जो व्यक्ति सुबह उठ के जपा करेगा ना, तो उसमें पावर जनरेट हो जाएगी, और जब वो पावर को धारण करेगा ना, वो शुद्ध तत्व, सामने कोई बोलेगा नहीं। जैसे इस जगत में पैसा का पावर चलता है, अगर कोई आपको बोलने आए और पैसा ऐसे लेके उसके ऊपर आप डाल देंगे, आदमी चुप हो जाता है। ले लो, कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, ले लो। वैसे आपका पावर ज्यादा है, अगर हरि नाम का पावर है तो ग्लो आ जाएगा, फिर मेकअप करने का जरूरत नहीं पड़ा, वो ग्लो आ जाए। फिर क्या हो जाएगा, सारे अनर्थ टल जाएंगे। मैं श्लोक बताया ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती। अगर हर रोज 1-2 घंटा पढ़ेंगे भागवत, तो पीछे एक्चुअली ये लोग हमें तकलीफ नहीं देते, ये भगवान ही उनको प्रेरित करते, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है ना, उनको प्रेरित करते, उसको थोड़ा तकलीफ। कितना सहनशील है ये। 3.25.21 में कहा है ना, भक्त के लक्षण बताए, तीक्ष्वा कारुणिका सुहृदा सर्वदेवी अजात शत्रु शांता साधव साधुष। वो हमारी सहनशीलता के लिए आ रहा है, भगवान के प्रतिनिधि है ये। तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। और वो भी आत्मा, हम भी आत्मा, तो सुख और दुख क्या है? दोनों दुख के बीच के अंतराल को हम सुख कह रहे हैं। बोलने दो जितना बोल रहे हैं, सुनना नहीं। कान से अंदर ले रहे इसलिए दुख आता है, कान से अंदर ही नहीं लो, छोड़ देना, गूंगा हो जाना, छोड़ दो। जब उनको पता चलेगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी मौन हो जाए। तो इसलिए भागवत पढ़ना है, सुबह सुबह जपा करना है, उनके लिए प्रेयर्स करना है, उनके प्रति अपराध की भावना नहीं रखनी। प्रगति के लिए एक ही मार्ग है, प्रभुपाद जड़ भरत के जीवन चरित्र के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नियामक तत्वों का पालन करेगा तो उसका पतन कभी नहीं होगा और विचलित कभी नहीं होगा। नियामक तत्व क्या है? सुबह जल्दी उठो, 16 माला से प्रॉपरली एंड 16 माला करो, भागवत पठन करो, ये नियामक तत्व। इसका पालन करेगा ना, कोई कोई तकलीफ है ही नहीं। उसको पता चलता है भगवान हृदय में बंदिश हो जाते हैं अगर कोई रोज भागवत पढ़ता है। तकलीफ क्या है? कृष्ण है, हम उनके दास है, बस फिनिश। क्या तकलीफ? हम दासानुदास हैं, भगवान की सेवा करो बस। मन का सुन रहे हैं इसलिए तकलीफ हो, मन का सुनना ही नहीं, मन बोल रहे है, तुम्हें बोल रहे, ईगो होता है ना, तुम्हें बोल रहे हो। एक बार प्रभुपाद कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं ना, मैं बारूद हो फट जाऊंगा तो ये करूंगा, कुछ नहीं कर पाए। प्रभुपाद प्रभुपाद कह रहे थे, एक भक्त का अहंकार हो गया। प्रभुपाद जी कह रहे थे अमेरिका में, तो एक बता के रुक जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे थे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंटल है, खंड बोलते हैं उसको, खंड, खंड बोलते हैं ना, खंड। उसमें अमेरिका एक कॉन्टिनेंटल है, उसमें बहुत सारे, हाँ, उसमें हमारा एक कॉन्टिनेंटल है, और उसमें एक देश है अमेरिका, और उसमें बहुत सारे राज्य है, स्टेट्स है, उसमें बहुत सारे कॉलोनीज है, और उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, और इसमें हमारी एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में 16-17 माला है, और
उस माले में बहुत सारी, वो फ्लोर पे बहुत सारी रूम्स है, और वो रूम के फर्श के आधे भाग पर तुम बैठे, इसलिए हम बहुत ही छोटे हैं, भगवान बहुत महान है। तो उसको समझ लेना चाहिए। तो इसको समझ लेंगे तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, प्रेयर्स करना है, भागवत पढ़ना है, अच्छा सा पावर जनरेट हो जाएगा, तो लोग कुछ नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो क्या। दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 2.17 या 71, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यदि तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम काम। बहुत सारी नदियां मिलती है समुद्र, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लाना। उसी तरह बहुत सारे लोग आएंगे तकलीफ देने के लिए, स शांतिमाप्नोति न काम काम। जिस तरह समुद्र विचलित नहीं होता, हमें भी विचलित नहीं होना है, स्ट्रांग रहना है। ठीक है, हरे कृष्णा, रुक जाएंगे अभी। हाँ, सवाल अभी आप लोग आराम कीजिए, सारे सवालों का जवाब एक ही है, भागवत रीडिंग, बस फाइनल। हरे कृष्ण। ठीक है, जिन्होंने आयोजित किया वो है क्या अभी इधर? राधा पंडरीनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। रुक जा। वैष्णव जय।